कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने हाल ही लक्ष्मणगढ़ के बिचगांव में हुए हादसे पर विद्युत निगम की लापरवाही को वजह बताया है। गौरतलब है कि यहां करंट लगने से 2 कांवड़ियों की जान चली गई थी। मिश्रा ने इसे लेकर घटनास्थल का दौरा भी किया था। उन्होंने कहा कि हाई टेंशन लाइन सिर्फ 12 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि यह ऊंचाई 18 फीट की होनी चाहिए। उन्होंने सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही कहा कि मुआवजा राशि में राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत कोई भी सहायता शामिल नहीं है। उन्होंने मुआवजा बढ़ाने और परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग उठाई। साथ ही सभी 32 झुलसे लोगों को भी सहायता पर जोर दिया। 11 केवी लाइन का तार नीचे दूसरे तार में दूसरे लाइन के भिड़ गया और उसके उनका जो उन्होंने रथ बना रखा था उसको टच कर गया और टायर ब्लास्ट हुआ है करंट से। उसके बाद जमीन में टिके, जमीन में धरती में करंट आ गया और सारे लोग ऐसे गिरे जैसे ताश के पत्ते ना, सैकड़ों लोग। वो तो तार हट गया, नहीं भाई साहब सैकड़ों लोग मर जाते। बहुत दुखद हादसा हुआ है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्माओं को, दोनों को जो डेथ हुई है, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे तथा ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करे ताकि वो सब लोग बेचारे स्वस्थ हो जाए। दूसरे, मैंने आज एक चीज देखी, जो पार्टी राम के नाम पर सत्ता में आई, जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं रोज कांवड़ियों की रक्षा की बात करते हैं। उत्तराखंड से कांवड़ लेके लोग आते हैं, ऋषिकेश से, हरिद्वार से। राजस्थान की जो भजनलाल जी की सरकार है वो एकदम सुन्न नजर आई मुझे। इतना बड़ा हादसा अगर कहीं यूपी में होता या उत्तराखंड में होता तो वो सरकारें उनको मुआवजा देती, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस परिवार को, दोनों परिवारों को 1 पैसे की मदद नहीं करी, घायल परिवारों को 1 पैसे की मदद नहीं करी। 10 लाख की घोषणा। आप 10-10 लाख की घोषणा का किस्सा सुन लो। एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 25 लाख की हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चला रखी थी, उसको इन्होंने घटा के 5 लाख का कर दिया इलाज। और वो बीमा, एक्सीडेंटल बीमा 5 लाख रुपए का था। वो 5 लाख रुपए दे रहे थे, एहसान नहीं कर रहे, वो इंश्योरेंस का पैसा है। उसके अलावा जो एनएफएसए में जो लोग आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको 5 लाख रुपए का हादसे में ये बिजली बोर्ड जो है ना, वो अपनी गलती मानकर 5 लाख दे रहा है। मैं कह रहा हूँ बिजली बोर्ड को कम से कम 50-50 लाख रुपए देने चाहिए, नहीं तो सरकार को उन घायल मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने चाहिए। जो 2-4 लोग अंग भंग भी हुए, पता नहीं चल रहा, अभी देखना झुलसे हैं लोग, उनको कम से कम 25-25 लाख देने चाहिए। जो ज्यादा गंभीर घायल है उनको 10-10 लाख देने चाहिए और जो कम घायल है उनको 5-5 लाख रुपए देने चाहिए। और मृतकों के परिवारजनों को कम से कम एक नौकरी पक्की सरकारी देनी चाहिए। वो संविदा पे नाम के लगाने का लॉलीपॉप देखा है, वो भी कहते हैं अलवर यूआईटी में लगा देगा। बिचगामा का आदमी जिसको 10,000 तुम तनख्वाह पे यूआईटी में लगाओगे, वो बेचारे की तनख्वाह तो यहाँ रहने में, किराए के मकान में उठ जाएगी। उनको वहां पर हॉस्पिटल में, वहां लक्ष्मणगढ़ में डिग्री कॉलेज है, वहां बिजली बोर्ड के पावर हाउस है, कहीं भी उनको छोटी मोटी पियोन की नौकरी दे दे। तो मैंने ऐसी बेदर्द सरकार नहीं देखी भैया आज के बाद, मैं तो ये कहता हूँ। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से लाइन टच की है और ये हादसा हुआ है तो बिजली विभाग की भी बड़ी लापरवाही है? बिजली विभाग की इतनी घोर लापरवाही है। आज मैंने उनके अधिकारी वहां थे, मुझे मिल गए थे, फिर एसडीएम साहब लक्ष्मणगढ़ और डिप्टी साहब भी मुझे मिल गए थे। मैंने उन लोगों से बात करी, तहसीलदार जी वहां थे। मैंने कहा नफवा के आपने मंगाया कितना फुट होनी चाहिए? वो लोग मिनिमम 15 फीट हाइट होनी चाहिए 11,000 की लाइन की, और वो लाइन 11-11.5 फीट, इतने 4-4 फीट लटकी हुई थी नीचे। तो निश्चित रूप से बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरे में एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय अलवर के वनराज मंत्री राजस्थान के माननीय संजय शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
आज वो खुद वहाँ मौके पर गए, उनको वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए सारा मामला, और घायलों को, ज़्यादा घायलों को, मृतकों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये घोषणा करवानी चाहिए थी सहायता की। 1 पैसे की कोई घोषणा नहीं है। 5-5 लाख तो बिजली बोर्ड दे रहा है, उनकी गलती है, वो एहसान नहीं कर रहा, और 5-5 लाख उनको मिल रहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के, और वो भी अभी पता नहीं कितने दिन बेचारे धक्के खाएंगे। नहीं, आज ही उनको 10-10 लाख का चेक तो आज ही देना चाहिए था इनको। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि ऐसे हादसों को थोड़ा संवेदनशीलता से लें और घायलों की और मृतकों के परिवारों की मदद करें। गौरतलब है कि करंट मामले में कनिष्ठ अभियंता दिनेश और टेक्निकल हेल्पर सोनू को सस्पेंड किया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।